माय डियर स्टूडेंट, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का मैं लेके आ गया हूँ। इसमें हम करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी पता करना है और अगले 3 टर्म भी लिखने हैं एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ये भी इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन उठाता हूँ और एक एक करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला वाला 2, 4, 8, 16 है। तो 2 है, 4 है, 8 है और 16 अगर है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा क्या है ए पी फॉर्म करे। तो ए पी तो मुझे तभी पता चल जाता है जब A2 माइनस A1 करूँगा, A3 माइनस A2 करूँगा, A4 माइनस A3 करूँगा, अगर इक्वल इक्वल आ गया तो 4 में से 2 माइनस 2, 8 में से 4 माइनस 4, 16 में से 8 माइनस 8। तो ये तो ए पी बन नहीं रहा है क्योंकि इसमें डी अलग अलग है। तो पहला वाला हमारा ए पी नहीं है। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, जो कि सिंपल ही क्वेश्चन था, इतना कोई ज़्यादा टफ है भी नहीं। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे मुझे ये पता करने के लिए कि ए पी है कि नहीं है, सबसे पहले तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस वाले में नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाला 5/2 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो क्या होगा बच्चों, देखो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, नीचे वाले डेनोमीटर का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे हो जाता है। तो 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। देखिए 1/2 है, ठीक है। फिर है 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, नीचे वाले का सीधे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस 5 और पूरे के अपॉन में 2, यानी कि ये भी आया 1/2। अब एक और बचा है 7/2 माइनस 3, तो ये भी हो जाएगा 7 इंटू 6/2, यानी कि ये भी आया 1/2। यानी सबका डी इक्वल आ रहा है। सबका डी अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पहले के 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चनों को, तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा वाला और चौथा वाला, तो इसमें से तीसरे वाले को देखते हैं। -3/2, इसमें से माइनस करना पड़ेगा -1/2। देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले का है ना, A2 माइनस A1, और ये वो टर्म ही है ऐसी माइनस वाली नेगेटिव टर्म। -3.2 प्लस 1.2 दैट इज, अब देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, बट माइनस का, तो -2.0 आया। अब ऐसे अगर मैं यहाँ करता हूँ 5.2 में 3.2 माइनस करता हूँ तो भी यही आ रहा है भाई, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब ये मेरा कंप्लीट क्या है, एपी में है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला 10 माइनस 6 माइनस 2, मेरे ख्याल से तुम्हें खुद करना चाहिए फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ। देखो 3 प्लस √2 है, इसमें से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा, ठीक है, तो मेरा कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब यहाँ पर 3 प्लस 2√2, इसे भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और 3 प्लस √2 इसे भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2, अगर यहाँ माइनस का ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 और -√2, ये 1√2 हुआ, ठीक है। 3 से 3 तो साफ साफ दिख रहा है कैंसिल हो गया, बट 2√2 और 1√2 कितना बचा, 1√2, तो ये भी √2 आ गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं और आगे, देखते हैं और आगे क्या हो पाएगा। देखिए पहले आया था √2, उसके बाद भी आया √2, यानी कि 2 टर्म अभी तक हमने देख लिए, इसमें आ रहा है √2, यहाँ तक हो गया हमारा। अब 3 प्लस 3√2 में से जब माइनस करेंगे इतने को तो होगा क्या, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 माइनस 2√2 1√2, तो ये भी कितना है, √2 आया। इसका मतलब √2 आ रहा है तो हमारा क्या है, ये एपी है। अब एपी है तो अगला वाला टर्म भी लिखना है, तो अगला वाला टर्म लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमें कोई भी टर्म उठा लेनी, कोई भी टर्म नहीं, मतलब लास्ट वाली टर्म इसमें उठा लेनी है, और उसमें कितना प्लस करना है बच्चों, √2 प्लस करना है, क्योंकि √2 क्या है, हमारा डी है, तो इसमें प्लस करेंगे 3 प्लस 4√2। तो इसी तरह से अगली अगली वाली टर्म आती रहेगी, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी हो गया। अब देखते हैं हम अगला वाला, 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाले में बोला गया हमसे 0.2 0.2, तो 0.22 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 0.2, तो ये कितना, देखो 2 के बाद 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है इसमें। तो कितना बच गया, 0.02। फिर देखते हैं 0.222 में से 0.220 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 200। तो यहाँ पर तो यहीं पर देख के पता चल गया, ये तो 0.02 और 0.002, इसमें तो डिफरेंस है, तो ये तो ए पी ही नहीं है। तो छठा वाला क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर एंड हो जाता है।
अब देखते हैं हम लोग 7 वाला क्वेश्चन। तो 7 वाला क्वेश्चन देंगे तो उसमें क्या है, -4 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, -8 में से 4 माइनस करेंगे जो कि प्लस का ही हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस आ रहे हैं ना, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है हमारा माइनस का 4, -12 में से -8 करेंगे जो कि -12 + 8 हो जाएगा, तो भी हमारा कितना है माइनस का 4। तो इसका मतलब ये AP है। अब अगली टर्म लिखनी है तो अगली टर्म में क्या करेंगे, -12 तो यही है, इसमें बस 4 और ऐड कर देना हमने, तो -16। फिर -16 को पकड़ा, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया, 4 मतलब वो जो D है हमारा वो हमने ऐड कर दिया, तो -20। तो इसी तरह से हमारे अगले वाले टर्म आते रहेंगे। अब है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें देंगे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो -1/2 में से जब मैं माइनस का 1/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2/2। A2 - A1 अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2 यानी कि 0। तो अगर आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे ना बच्चों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो केवल और केवल यहाँ जब देखने से ही हमें पता चल रहा है। ये देखिए इनके बीच में डिफरेंस 0 है, 0 है, 0 है, तो अगला भी जो भी टर्म होगा वो भी इतना ही होगा, उससे अगला भी इतना ही होगा। ये भी क्या है हमारा AP में है। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 12th 13 14 15 इसे करने की कोशिश करते हैं। तो भाई 9th वाला तो मैं नहीं करने वाला हूँ, बट 10th वाला मैं करूँगा। तो इसमें ये देख लेंगे 2A में से अगर A माइनस हुआ, ये 1A हुआ, ठीक है, तो A बचा। ऐसे 3A में से 2A जब माइनस होगा तो A बचेगा। ऐसे 4A में से 3A माइनस हुआ तो A बचेगा। इसका मतलब ये जो 10th नंबर वाला क्वेश्चन है वो AP में तो है। अब उसके अगले वाला टर्म लिखना है, तो अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 4A में A के प्लस क्या 5A 6A 7A, इस तरह से हमारे आगे आगे आते रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब करते हैं 11th नंबर वाला क्वेश्चन। तो A² में से अगर A जाएगा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, वो कब प्लस माइनस होते हैं, जब हमारी पावर सेम हो, पावर सेम होगी तो ही होगा। और इसके बाद क्या आएगा, A³ - A², ये भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर A4 - A3, तो ये भी उतना ही रहेगा। तो इसलिए AP ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें से कॉमन भी लेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला वाला बनाते हैं हम। अगला वाला मैं देख रहा हूँ √2 तो ठीक है, लेकिन 8 को हम कैसे लिख सकते हैं डियर। 8 के जब मैं फैक्टर करूँगा ना, तो 8 के इसमें 2 4 जाए 8, 2 2 जाए 4, 2 1 जाए 2। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है वो तो आ जाएगा बाहर पर, जिसका पेयर नहीं बना वो ऐसे ऐसे। जब इसे देंगे तो 3√2 आ रहा है, जब इसे देंगे तो 4√2 आ रहा है। अब देखना है हमें क्या ये AP में है। तो 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो 1√2 बचा। ऐसे करके माइनस करेंगे तो हर एक में वो √2 ही बच रहा है। तो उसके बाद क्या नंबर आएगा हमारा, 4√2 के बाद 5√2 आएगा, 6√2 आएगा, 7√2 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 5√2, फिर आ जाएगा 6√2। अगर देखिए, अगर रूट के अंदर ही देखना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और फिर अंदर से मल्टीप्लाई 25 2 जा 50, √50। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 2 जा 72, ऐसे रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अब देखेंगे और आगे देखते हैं। इसमें इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है यहाँ पर। हम देंगे √3, √6, √9। तो √3, √6, √9 ये देखकर ऐसा लग रहा है ये तो √3 का तो ठीक है, ये √6 ही रहेगा और कुछ है नहीं। √9 का तो 3 ठीक है, इसका 4 3 जा 12, 2√3 ठीक है। अब मैं अगर इसमें देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर से तो माइनस ही नहीं हो रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब AP है ही नहीं, और जब AP है ही नहीं तो हम आगे करेंगे नहीं इसे।
अब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। मैं बात कर रहा हूँ 14th नंबर वाले क्वेश्चन की। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ए पी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं है। अब ये वाला देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। देखते हैं इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो 24, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो भी 24 आ रहा है, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो भी 24 है। इसका मतलब ए पी में है। अब हमें अगला नंबर चाहिए, तो अगले नंबर के लिए क्या करेंगे यार? अगले नंबर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो नंबर है वो उठाना है, उसमें ये जो डी है हमारे प्लस कर देना है, तो अगला नंबर हमारा ये होगा। फिर अगला नंबर अगर चाहिए तो फिर इसमें प्लस करना है, मतलब हर बार ऐसे प्लस करते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे।